Hello student, I will teach image formation by concave mirror। अब कॉन्केव मिरर में पहले हम रूल देख लेते हैं कि आप रे डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो रे डायग्राम बनाने के लिए फर्स्ट रूल हम देखते हैं स्टूडेंट, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। और ये फर्स्ट आपका है कि अगर हमारी रे कोई है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रेज पासेस थ्रू फोकस, यह रेज जो होती है आपकी पास होगी फोकस से। तो फर्स्ट रूल हुआ आपका कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। अब स्टूडेंट हम सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल है हमारा ये है कि अगर कोई रे जो है फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे जो होती है पैरेलल हो जाती है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये रेज फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखते हैं हम थर्ड रूल। थर्ड रूल है आपका कि अगर कोई रे, ये सी पॉइंट यहाँ पे होगा, ये सी पॉइंट को आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि इस पॉइंट पर है, तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन देन बैक रिटर्न टू सेम पाथ फॉलो, ये रेज जो होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये पुनः इसी मार्क का फॉलो करती है जिस मार्क से ये आई थी। अब फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल है आपका, फोर्थ रूल है कि अगर कोई रे पोल पर, ये आपका पोल है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई रे पोल पर ऑब्लिक, ऑब्लिक मीन्स होता है तिरछी, तिरछी किरण इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी अगर ये रेज इस मिरर के पोल पर ऑब्लिक इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज फॉलो करती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो ये इंसिडेंट एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये दोनों, ये आई तो ये आपका आर होगा, आई और आर बराबर होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है हम देखते हैं। अब ये अकॉर्डिंग टू रूल है तो रूल को हम वन बाय वन करके ये जो होता है कि इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं और लैंग्वेज में लिखने के बाद से ये तो मैंने जनरली रे डायग्राम से आपको समझा दिया है कि इसमें हो क्या रहा है। आप बेसिकली इसको समझ सकते हैं, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आप कोई भी रे डायग्राम चाहे कॉनकेव मिरर के लिए हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो आप इजीली बना सकते हैं और आप इमेज का जो नेचर होता है वो आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट जो ये चार रूल है इसको वन बाय वन करके नोट कर लेते हैं, आपके प्रेजेंटेशन के लिए आपके काम आएंगे। तो फिर हम देखते हैं वन बाय वन करके रूल को। पहला है ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस और अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, ये आपका होता है स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर में और ये आपका होता है पहला सिचुएशन होती है कॉनकेव मिरर में। तो आप बेसिकली जो मैंने रूल रे डायग्राम से आपको समझाया है उसी को फॉलो करें तो आपको ये लर्न हो जाएगा कि ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस आर अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। देन सेकंड देखते हैं, ए रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल है। अगर कोई रे है और फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड रूल देखते हैं स्टूडेंट, ए रे पासिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉलो द सेम पाथ।
यानी कोई रे है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद पुनः उसी पाथ से वापस होती है, रिटर्न हो जाती है। फोर्थ रूल देखते हैं, फॉर द रे इंसिडेंट एट एनी एंगल, यहाँ पे इंसिडेंट होगा एट एनी एंगल एट द पोल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने बताया आपको रे डायग्राम में कि अगर कोई रे ऑब्लिक करके इंसिडेंट होती है पोल पर तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो फॉलो करती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। अब स्टूडेंट हम कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन मेरा कैसा होता है। तो आप देखें, फर्स्ट कंडीशन है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। फर्स्ट हम कंडीशन लेंगे, 6 कंडीशन होते हैं फर्स्ट कंडीशन, और हर कंडीशन में आपके इमेज का नेचर जो होता है रियल होता है। ये ओनली एक कंडीशन होता है कॉनकेव मिरर में जब इमेज होती है वर्चुअल होती है, वो आप 6th पार्ट में देखेंगे। छठवां जब मैं आपको टाइप बताऊंगा तो इसमें फर्स्ट टाइप देखते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, इन्फिनिटी पर हो, उस कंडीशन में हम रे डायग्राम कैसे बनाएंगे और किस तरह से हमको इमेज फॉर्मेशन का कैरेक्टर बताना है कि इमेज फॉर्मेशन जो हुआ उसका कैरेक्टर कैसा होगा। आप देखें स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर हो। देन हमको पहले रे डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम के बाद से हम इसके नेचर को बताएंगे कि इसका नेचर आप कैसे इजीली बता सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले हम रे डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा मिरर है कॉनकेव मिरर। अब पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस भी यहाँ पे आपके ए और बी पॉइंट है। फिर देखें आपका ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो आप यहाँ से एक पैरेलल रेज निकालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की, तो यहाँ पे इंसिडेंट होगी। एक यहाँ से पैरेलल रेज निकालिए, वो प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ पे इंसिडेंट होगी। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर देखें कि रूल नंबर 1 में था कि अगर कोई पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन देन पासेस थ्रू फोकस, वो रेज जो होती है फोकस से पास होती है। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट कैसे आपको रे डायग्राम, यहाँ पे फर्स्ट रेज है और ये रिफ्लेक्ट होकर इस पर आएगी। देन हमको क्या मिलेगा, देखें ये फोकस से होकर रिफ्लेक्ट आई, फिर हमारे पास एक रेज यहाँ से निकलेगी और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से आएगी। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस होगा, तो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इस रेज को हम ड्रा करते हैं, तो देखिए ये रेज है हमारी, अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास होगी इस तरह से स्टूडेंट। तो आप देखें अब दोनों रेज जिस जगह पर एक्चुअली मीट होती है, दिस इज द इमेज, यही आपका इमेज होगा। और इमेज हमारा जो था, इमेज का साइज जो होता है वेरी वेरी स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, पॉइंट नुमा होता है, पॉइंट से पॉइंट फॉर्म का होता है और फोकस पर इमेज बनता है। तो पहला जो इमेज का नेचर है, फर्स्ट नेचर आपका हो गया कि कॉनकेव मिरर में रियल बनते हैं, ये आप लर्न करें कि रियल ही इमेज बनता है सिवाय एक कंडीशन का। वो कंडीशन हम लास्ट में बताएंगे आपको कि कौन सी कंडीशन होती है जब कॉनकेव मिरर में हमारा इमेज जो है वर्चुअल बनता है। अभी फिलहाल यहाँ पे हमारी इमेज जो होती है आपकी बन रही है फोकस पर और रियल बन रही है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं, उल्टे होते हैं। तो ये आपके तीन नेचर मिले और इसमें कहाँ पे बन रहा है, तो एट फोकस। ये आप चार, तो यहाँ पे अब नेचर हम 1 बाई 1 करके देखते हैं। तो आप देखें स्टूडेंट, नेचर है, पहला नेचर है कि हमारा जो इमेज होगा रियल होगा। रियल इमेज इन्वर्टेड होते हैं, तो ये आपका इन्वर्टेड होगा। डिमिनिश्ड होगा, साइज में छोटा होगा। ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा है तो हमारा इमेज जो होता है पॉइंट फॉर्म का है, तो ये जो होता है कि आपका छोटा होगा। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, डिमिनिश्ड एंड पॉइंट फॉर्म। डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, और पॉइंट फॉर्म होगा, बिंदु रूप में होगा।
फोर्थ आप देखें कि कहाँ पे बन रहा है, तो आप देख रहे हैं इजिली यहाँ पे कि फोकस पर हमारा इमेज बन रहा है। तो एट फोकस, ये हमारे 4 जितने भी आपके सिचुएशन होंगे। अब बस आपको ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है, बस ऑब्जेक्ट आप इधर शिफ्ट करते रहिए और रे डायग्राम बनाते रहिए। नेचर आप इजिली बताते चले जाएंगे कहाँ कहाँ पे बनेगा। तो अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन है हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो ऑब्जेक्ट। तो इस कंडीशन में हमको इमेज का नेचर बताना है, कैरेक्टर बताना है। तो पहले हम रे डायग्राम बनाते हैं और रे डायग्राम बनाकर, ये हमारे पास मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखें स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट से आप एक यहाँ से रेज निकालें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ से रेज हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर पास होगी। एक रेज आप यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दें, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रेज पुनः उसी पर बैक हो जाएगी। जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करती हैं, एक्चुअली मीट करती है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इमेज, वही हमारा पॉइंट ऑफ इमेज होगा। तो यहाँ से हम एक पैरेलल रे ड्रा करते हैं स्टूडेंट। तो देखें ये और बी है, अब आप पैरेलल रे ड्रा करिए, फिर यहाँ से हमारी एक ये रेज रिफ्लेक्ट होगी तो फोकस से होकर पास होगी। देन हमको फोकस है, एक रेज आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा लें, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है। अब यहाँ से रेज आप पास कराइए, तो देखिए ये रेज जो होती है आपकी इसी पर जा रही है और फिर इसी से रिटर्न हो रही है, ये देन बैक हो गई इसी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ये यहाँ पे एक्चुअली रेज मीट कर रही हैं, तो ये हमारा होगा इमेज। यहाँ पे आप इसको ड्रा करें इमेज को, तो बी डैश ए डैश इमेज होगा और ये इमेज होगा हमारा। अब इसके नेचर को आपको बताना है, तो नेचर तो देख लीजिए, एक तो इन्वर्टेड है, ये तो आपको दिख रहा है इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड रियल होते हैं तो रियल इन्वर्टेड। अब यहाँ पे साइज आप देख लें, तो साइज देखेंगे ये ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है और ये जो होता है हमारा छोटा है, तो हम डिमिनिश्ड लिखेंगे या इसको कह देंगे कि ये वस्तु से छोटा, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर। तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ऐसे लिख सकते हैं आप। और कहाँ पे बनेगा, किस पॉइंट पर बनेगा आपका मेकिंग होगी इमेज की, तो आप बोल सकते हैं सेंटर और फोकस के बीच में होता है। देन हम 1 बाई 1 करके इसके नेचर को लिख लेते हैं। तो देखिए नेचर हमारा पहला होगा रियल, दूसरा होगा इन्वर्टेड, थर्ड आपका होगा डिमिनिश्ड, और फोर्थ होगा आपका बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये हमारा सेकंड सिचुएशन था, सेकंड कंडीशन था। अब आते हैं हम थर्ड कंडीशन पर। अब आप इसको शिफ्ट करिए और यहाँ पे लगाएं, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लगाएं इसको, इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे ले आए, फिर रे डायग्राम आप बनाएं अकॉर्डिंग टू रूल, और फिर अपने आप खुद बता सकते हैं कि हमारा इमेज का नेचर कैसा होगा। देन हम ऐसे करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम लेते हैं ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तब आप पहले रे डायग्राम बनाएं, उसके बाद जो होता है हम लोग नेचर देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास मिरर है, अब यहाँ से मिरर हम पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट ले लेंगे हम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये एक्चुअल में मैंने एक ही साथ दोनों ड्रा कर लिया है। यहाँ पे आपका इमेज बनेगा और ये ऊपर वाला आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखें एक रेज होती है यहाँ से निकली पैरेलल, और पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये रिफ्लेक्ट होगी फोकस से, तो इसको हम फोकस से रिफ्लेक्ट करा दिए। दूसरी रेज को आपको पास कराना है, फोकस से ही पास करा लें, तो फोकस से पास कराएंगे तो आपकी रेज पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। देन हमको क्या मिलेगा, देखें ये हमारी रेज है, ये फोकस से आई और फिर ये पैरेलल कर लेते हैं, यहाँ से हमारी रेज पैरेलल हो गई।
अब ये रेज दोनों यहाँ पे मीट हो रही हैं, तो ये हमारा इमेज होगा। अब स्टूडेंट आप नेचर फाइंड करना है, तो ये तो हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा एफ पॉइंट है। तो नेचर आप बता सकते हैं, देखें कि पहली चीज तो ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड है, डाउनवर्ड में मतलब इन्वर्टेड बना है, तो ये तो इन्वर्टेड हो गया। और इन्वर्टेड इमेज जो होते हैं हमारे रियल होते हैं, तो दो तो आपको मिल गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और आप ये देखें कि ऑब्जेक्ट के बराबर ही इमेज है, तो ये थर्ड हमारा हो जाए सेम साइड। कहाँ बन रहा है, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही हमारा सी पॉइंट है, तो आप बता देंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम करेक्टर इसका लिख लेते हैं, पॉइंट नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे फोकस है, ये आप नाम दे दीजिए सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, और ये आपका पोल है। अब नेचर लिख लेते हैं, ये और ये डैश तो आपके ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बी और बी डैश, देखिए ए बी ऑब्जेक्ट है और बी डैश ए डैश आपके इमेज है। अब नेचर आप देखें तो नेचर है यहाँ पे, पहला हमारा होगा रियल, दूसरा होगा इन्वर्टेड, तीसरा होगा सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और फोर्थ होगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हमको चारों जो 1 by 1 करके लिखना था, इसके नेचर को लिखना था, हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट इसको हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, यानी अब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तब देखते हैं स्टूडेंट हमको नेचर कैसा मिलेगा। तो आप देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, पहले हम रे डायग्राम बनाएंगे, देन हम उसके नेचर को या कैरेक्टर को देखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले रे डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, तो ये स्टूडेंट हमारा रे डायग्राम है। अब आप देखें प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम रखते हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, फोकस हम यहाँ रख लेंगे और ये हमारा सी पॉइंट होगा। अब यहाँ से स्टूडेंट एक पैरेलल रेज जाएगी, तो आपको मालूम है कि वो तो फोकस से रिटर्न होगी। तो देखें ये हमारी पैरेलल रेज है और ये रिटर्न होगी फोकस से, तो फोकस से हम इसको रिटर्न कर लेते हैं, ये हमारा एफ पॉइंट होगा, इधर हम हमारा सी पॉइंट होगा। अब एक रेज को हम निकालते हैं, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका यहाँ है, तो ये एक रेज ऐसे निकालें और सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज जो होती है आपकी रिटर्न होती है ऐसे। तो देखें हमारी रेज इस तरह से हो गई, ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये ऐसे गई और फिर ये रेज जो होता है उसी से रिटर्न है। अब दोनों रेज यहाँ पे काट रही हैं आपकी, तो ये हमारा हो जाएगा इमेज। तो ये इमेज को ड्रा कर लेते हैं, पहले पॉइंट लिख लेते हैं, तो ये भी पॉइंट हो गया, ये हमारा पोल है और ये हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस। देन हमको यहाँ पे देखें ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश हमारा इमेज है। तो अब नेचर देखते हैं स्टूडेंट, पहला तो हमारा ये उल्टा है, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड इमेज जो होते हैं रियल होते हैं, तो ये हमारा रियल हो जाएगा। दूसरा आपका इन्वर्टेड होगा और ये आप देखें अब साइज हमारी इंक्रीज कर रही है। एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को दे रखा है कि जब हम ये प्रश्न पूछा कि व्हाट हैपन, क्या होता है जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के ओर लेकर चलते हैं, इधर लेकर चलेंगे तो क्या होगा। तो आप देखें जैसे जैसे हम यहाँ से शुरू किए थे इनफाइनाइट से, जैसे जैसे इधर आ रहे हैं साइज ऑफ इमेज इंक्रीज, जो साइज ऑफ इमेज है वो हमारी इंक्रीज होती जा रही है। तो अब यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है और ये हमारी साइज इंक्रीज हो गई। तो अब आप लिखेंगे थर्ड में, पहले तो डिमिनिश्ड लिखते रहते थे, अब लिखेंगे इन लार्ज, यानी वस्तु से बड़ा, तो अब लिखेंगे हम इन लार्ज। फोर्थ है हमारा, यहाँ पे आपको मालूम है सी है, तो सी के इधर बन रहा है, तो आप ये लिख सकते हैं कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर बनेगा।
तो ये हमारी चौथी इसकी कैरेक्टर है इमेज का। तो इमेज के हमारे 4 कैरेक्टर है, सब में यही आपको नोट करना है, सब में यही लिखना है, कैरेक्टर आपको याद करना है, बहुत रटने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिमाग में इसको सेट करें और रे डायग्राम को सेट करें और रे डायग्राम से ही इसके कैरेक्टर को फाइंड करें। आप इजिली कैरेक्टर बता देंगे कि कब क्या होगा। अब फिफ्थ सिचुएशन देखते हैं। फिफ्थ, अब इसको ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर लाएंगे, तो यहाँ फोकस पर लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं स्टूडेंट। तो ऑब्जेक्ट एट फोकस, पहले हम रे डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद से देन इसके नेचर को बताएंगे आपको। तो देखें रे डायग्राम हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा मिरर है। अब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं फोकस पर, तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा फोकस पर। अब यहाँ से एक पैरेलल रेज आप ले चले, तो पैरेलल रेज आपको मालूम है कि जो पैरेलल रेज होती है वो फोकस से पास होती है, तो यहीं से पास हो जाएगी। और दूसरा यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो अब यहाँ से ले जाइए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको पास कराइए। देन हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है, ऑब्जेक्ट ए बी है। और यहाँ से एक पैरेलल रेज गई, पैरेलल रेज फोकस से ही पास होगी, तो हम फोकस से पास कर लेते हैं। देन हमको एक यहाँ से रेज निकालना है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी। तो आप देखें ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर की रेज है, सेंटर। अब आप ये देखें स्टूडेंट कि ये काफी दूर जाकर कहीं इंफिनिटी पर मिलेंगी, अभी फिलहाल मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये काफी दूर जाके मिलेंगे। तो हमारा साइज, ऑब्जेक्ट तो इतना छोटा है और साइज आप देख रहे हैं कि ये इंक्रीज कर रहा है, तो इन लार्ज होगा, वेरी वेरी इन लार्ज होगा। तो अब आप इसके नेचर को आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट, या पॉइंट मार्क करना है तो नेचर हम देख लेते हैं। नेचर हमारा पहला हो गया रियल, सेकंड होगा आपका इन्वर्टेड, उल्टा ही होगा, रियल इमेज जो होते हैं हमारे इन्वर्टेड ही होते हैं, उल्टे ही होते हैं। थर्ड आपका इनलार्ज हो गया, और कहाँ पे बनेगा, एट इन्फिनिटी, यानी बहुत अधिक दूर पर होगा, तो ये एट इन्फिनिटी। अब 6 देखते हैं स्टूडेंट, 6 कंडीशन है, 6वीं कंडीशन है। अब इसको हम पोल आपका यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, तो देखते हैं क्या होगा इस कंडीशन में। तो आप देखें ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो तब क्या होगा, देन हमको मिलेगा स्टूडेंट। देखें पहले तो हम यहाँ पे मिरर ड्रा कर लेते हैं, और मिरर ड्रा करने के बाद से प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये अगर फोकस है, तो अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखना है हमको। तो यहाँ पे देखें पोल हमने पॉइंट मार्क कर दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। अब आप ए और बी हमारे ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से एक रेज निकली है आपकी, एक रेज ऐसे गई है। आपको मालूम है कि ये रेज रिटर्न होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो ये रेज फोकस से होकर जाएगी, यानी फोकस आपका यहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका यहाँ पे है। तो अब इस रे को हम ड्रा करते हैं स्टूडेंट। तो देखें ये रेज हमारी निकल आई। अब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से एक रे ड्रा करें, और फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरह से पास होगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज हो जाती है और फिर उसी से रिटर्न होती है। देन हमको मिलेगा स्टूडेंट, आप देखें कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की रेज है। अब आप देखें कि इधर तो हमारा गैप इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो इधर तो मीट नहीं करेंगी, इसका मतलब ये पीछे कहीं पे मीट करेंगे। अब फिर इनको मैं बैक साइड में अगर ड्रा करूं, तो ये कहीं ना कहीं रेज हमारी मिलेंगी। तो अब देखें इसको ड्रा करते हैं, ये रेज और इसको, अब यहाँ पे मीट की रही हैं दोनों, यहाँ पे एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, बट ये अपीयर्स टू मीट, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अब यहाँ से आप यहाँ पे हमारा इमेज ड्रा कर लेते हैं, तो हमें इसका, अब देखें अब नेचर बताना इजी हो गया। अब आप बता सकते हैं, देखें ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है ये हमारा कैसा है, इरेक्ट है, सीधा है। तो पहली तो नेचर ये हो गया, सीधे प्रतिबिंब जो होते हैं हमारे वर्चुअल होते हैं, आभासी होते हैं। तो
फर्स्ट नेचर हुआ वर्चुअल। सेकंड नेचर हुआ इरेक्ट। इरेक्ट मीन सीधा। और थर्ड आपका क्या नेचर होगा आप खुद बता सकते हैं। देखें, थर्ड होगा आपका इनलार्ज। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है और ये काफी बड़ा है, तो ये साइज में बड़ा है। अब आप वन बाय वन करके नोट करेंगे हम लोग। यहाँ से ये फोकस को ड्रा कर दिए, ये आपका सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देन हमको नेचर मिला, नेचर में आपका वर्चुअल हुआ। दूसरा आपका इरेक्ट सीधा हुआ। थर्ड आपका इनलार्ज हुआ। और कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं बिहाइंड द मिरर। ये हमारे 6 थे स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।